बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज पिक्सआर्ट का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम टूल्स के मतलब सीखेंगे कि कौन कौन सा टूल्स क्या क्या काम करता है। ये टूल्स के मतलब जानना प्रोफेशनल लेवल की डिज़ाइनिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदा टूल्स के मतलब नहीं जानता वो प्रोफेशनल लेवल की ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिल्कुल नहीं कर सकता। पिक्सआर्ट में जितने भी टूल्स हैं उनके मतलब पूरी मालूमात होना, पूरी जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाग भाग के ग्राफिक्स सीखने से बेहतर है कि आप अच्छी तरह से मुकम्मल टूल्स के मतलब ट्रेनिंग हासिल करें, अलग अलग टूल्स के बारे में मुकम्मल सीखें, ताकि आपको पता चले कि आप कौन कौन से टूल्स पे किस किस तरह का वर्क कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो सिर्फ टूल्स की शिनाख्त पर है। आज ये काफ़ी बोर वीडियो होगी क्योंकि हम इसमें वर्क तो नहीं करेंगे लेकिन टूल्स की शिनाख्त करेंगे। लेकिन जिन्होंने प्रोफेशनल लेवल की ग्राफिक्स करनी है ये उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपने बड़े गौर से देखना है, वीडियो को आगे नहीं करना आपने, क्योंकि हर टूल्स के मतलब मैंने इसमें ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, तो देखें पिक्सआर्ट में ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पिक्चर को ओपन करके इस पर टूल्स का वर्क करना है। आज हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन देना है हर टूल्स के मतलब कि कौन कौन सा टूल्स कैसा वर्क करता है। ये इंट्रोडक्शन देने के बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी वर्क के ऊपर। सबसे पहले टूल्स की शिनाख्त देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम गैलरी में से कोई भी पिक्चर इधर ओपन करेंगे तो ये तमाम टूल्स इधर शो होंगे। ये देखें सारे टूल्स शो हो गए हैं, मैंने पिक्चर ओपन की है। ठीक है, इसी तरह आपने पिक्चर को ओपन करके लाना है। प्रोग्राम आप ये देख लें वीडियो में, इसी तरह पिक्चर को लेके आएंगे आप। तो इधर ये टूल्स पे क्लिक करूँगा तो सारे टूल्स इधर शो होंगे। तो यहाँ से मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगा सब टूल्स का। तो सबसे पहले हम क्रॉप टूल के बारे में सीखेंगे। ये क्रॉप टूल को मैंने मार्क कर दिया ऊपर कॉर्नर पे। तो जब हम क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं तो क्रॉप की सारी ऑप्शन जो हैं वो खुल जाती हैं जैसे ये। तो इसमें काफ़ी सारे सिंपल दिए हुए हैं सोशल मीडिया के। यहाँ से आप टिकटॉक का साइज़ भी मुंतखब कर सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल का साइज़ भी मुंतखब कर सकते हैं, इंस्टा का भी कर सकते हैं और फेसबुक का भी कर सकते हैं। और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इधर से साइज़ आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी पिक्चर का। ये देखें, इसमें क्रॉप के टूल्स में जब हम जाएंगे तो इसमें वर्क एरिया को आप रोटेट भी कर सकते हैं, वर्क एरिया का साइज़ भी क्रिएट कर सकते हैं और वर्क एरिया को लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, ठीक है, फ्लिप भी कर सकते हैं आप। ये देखें, ये सब कुछ मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये मैं रैग कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, जिस डिग्री पे आप वर्क एरिया को एडजस्ट करना चाहें उस डिग्री पे आप वर्क एरिया को रोटेट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। ये आगे फ्लिप की ऑप्शन आ गई है। ये तमाम टूल्स की ट्रेनिंग आपने लाजमी करनी है। इस ट्रेनिंग के बगैर आप कोई भी प्रोग्राम जो है ना ग्राफिक्स का वो नहीं कर सकते। इन टूल्स को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वर्क सीखेंगे, ठीक है, वर्क तो हमको आ जाएगा, लेकिन अगर वर्क में किसी किस्म की कोई ऐसी तब्दीली करनी हुई वो किस टूल से होनी है ये हमें पता नहीं चलेगा फिर। क्योंकि प्रोफेशनल लेवल की ग्राफिक्स के लिए टूल्स की ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ये क्रॉप टूल है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो मैं वापस आ गया हूँ। अब नेक्स्ट टूल के मतलब देखते हैं कि नेक्स्ट टूल क्या काम करता है। ये नीचे सारा टूल्स बार ही है, फ़िलहाल हम टूल्स पे रहेंगे। पिक्चर मेरी ओपन है तो अब हम नेक्स्ट टूल्स पे क्लिक करते हैं। कॉर्नर पे ये मार्क कर दिया मैंने, दोबारा इस पे क्लिक करेंगे। ये देखें, अब इसके साथ है शेप टूल्स। ठीक है, ये क्या काम करता है, इससे हम वर्क एरिया में को शेप में कट कर सकते हैं, शेप में एडजस्ट कर सकते हैं, हार्ट शेप में कर सकते हैं, हम सर्कल में कर सकते हैं, हम मुसल्लस में कर सकते हैं। ये देखें सारी इधर इसकी सिलेक्शन हो गई है। ये मुख्तलिफ शेप्स होंगे और इसमें ऐसी भी ऑप्शन है कि आप ये देखें, मैंने ये सिलेक्ट किया है, पर्सन को सिलेक्ट किया तो ये मैं सारा खुद ही सिलेक्ट हो गया हूँ, कलर सिलेक्ट हो गए हैं मेरे। और ऊपर टिक मार के उस पर क्लिक करूँगा तो जो मेरा पिछला बैकग्राउंड जो है वो सारा उड़ जाएगा, जो मैंने सिलेक्शन किया है वो बाकी रहेगा। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त टूल्स है। अगर मैं बैकग्राउंड को इस पेज पे रहते हुए रिमूव करना चाहूँ तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो दोबारा वापस आते हैं, फिर उसी ऑप्शन में आपको लेके जाऊँगा।
क्योंकि तमाम तरह ऑप्शंस को की आपको ट्रेनिंग देनी है स्टेप बाय स्टेप। ये देखें आगे हार्ट सेलेक्ट है, शेप पे सिलेक्ट किया तो हार्ट आ गया। हार्ट को मैं एडजस्ट करूँगा, जितना एरिया मार्क होगा ना कलरफुल होगा वो एरिया बचेगा, बाकी एरिया जो है वो डिलीट हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, पिक्चर को छोटा बड़ा करके भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। टिक मार्क करूँगा तो ये देखें हार्ट में पिक्चर एडजस्ट हो गई है। जी आपने सभी टूल्स सीखने हैं, अगर तो आप प्रोफेशनल लेवल का वर्क करना चाहते हैं सभी टूल्स आपने स्टेप बाय स्टेप सीखने हैं, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, यहाँ से इसका साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। जो ब्रश है, अब मैं ब्रश से अपनी मर्ज़ी का वर्क एरिया जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें इतना इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो उतना एरिया मेरा बच जाएगा, बाकी का रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है आप शेप टूल के मतलब अच्छी तरह से सीख रहे होंगे कि शेप टूल जो है वो किस तरह वर्क करता है। ये सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं ऊपर कॉर्नर पे जो टिक मार्क है उस पर क्लिक कर देता हूँ, तो वो वर्क एरिया जो है क्रॉप हो जाता है। ये फेस है, अब मैं फेस को सिलेक्ट करूँगा, देखें ये खुद फेस को सिलेक्ट कर लेगा। क्लॉथ है, क्लॉथ को सिलेक्ट करूँगा, ये मेरे कपड़ों को सिलेक्ट कर लेगा। आगे स्काई है, स्काई को सिलेक्ट करूँगा तो ये आसमान को सिलेक्ट कर लेगा। आगे हेड की ऑप्शन आ गई है तो ये मेरे सर को सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद है हेयर पे क्लिक करूँगा तो ये बालों को सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह ये देखें, और बैकग्राउंड है, आगे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पीछे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये सारे टूल्स अगर आप सीखेंगे इनके बारे में आप माहिर बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी वीडियोस ये ट्रेनिंग की वीडियो बोर तो होगी क्योंकि हम इसमें वर्क नहीं कर रहे, सिर्फ सीख रहे हैं, लेकिन ये टूल्स के मतलब आपको पूरा मास्टर बना देगी। ये देखें क्लॉथ सेलेक्ट किए थे मैंने, क्लॉथ सेलेक्ट हो गया। अब स्काई सेलेक्ट करता हूँ, वो उसने दे दिया कि इधर नहीं है क्योंकि छत है पिक्चर के बैक पे, आसमान नहीं है तो उसने नहीं सेलेक्ट किया। ये देखें फेस सेलेक्ट किया तो फेस सेलेक्ट हो गया, हेड सेलेक्ट किया हेड हो गया। अब हेयर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें हेयर सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखें बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो बैक से बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें ये सारी शेप ऑप्शन है। अभी हम वापस आते हैं और नेक्स्ट टूल देखते हैं, तो दोबारा टूल्स पे जाएंगे। ये दोनों टूल्स हमने कर लिए हैं, अब आगे है डिस्प्रेशन टूल्स, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखें इसको सिलेक्ट करेंगे, ये है वर्क एरिया को बखेरने के लिए। अगर हम वर्क एरिया की किसी साइड को बखेरना चाहें ना, इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रश, जैसे ब्रश से पहले टूल्स को सिलेक्ट नहीं करते थे, सेम ऐसे ही हमने फिंगर फेरनी है वर्क एरिया के ऊपर, फिंगर प्रेस करके। ये देखें मैंने फिंगर प्रेस करके फेर रहा हूँ, इसके ऊपर रैक कर रहा हूँ, उतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये इतना एरिया मेरा पिक्सल्स में बिखर जाएगा। ये देखें सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके मैं ये एरो के बटन पे क्लिक करूँगा। ये देखें उस पर मैंने क्लिक किया तो मेरी वो उतना एरिया जो था जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो बिखर गया है साइड को, मतलब उसके ना पिक्सल बिखर गए हैं। तो इससे मैं पिक्सल कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी साइड चेंज कर सकता हूँ। जो नीचे सारे अब इसकी सेटिंग्स के टूल हैं, ये सारे मैं स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके आपको बता देता हूँ। ये देखें ये फर्स्ट पे जो टूल सेलेक्ट था ये रेज टूल था, इससे हम बिखरने की शिद्दत जो है वो एडजस्ट करते थे। आगे साइज़ है कि इसका साइज़ कैसे आपने कितना करना है। इसके साथ ही डायरेक्शन का टूल्स है कि आपने वर्क एरिया को किस साइड पे मूव करना है, ये सारी डायरेक्शन इस पे आ जाएगी। ये देखें ये मर्ज़ी से इसकी डायरेक्शन आगे पीछे कर सकते हैं इस टूल की मदद से। अब इससे अगला है फेड टूल्स। ठीक है, फेड इसको किस तरह कितना का हम बखेर सकते हैं सेल्स को। ये देखें किस हद तक, ये देखें जितना का हम बखेरना चाहें। सबसे लास्ट पे है ब्लाइंडिंग टूल। ये वर्क एरिया में जो आप मास्टर वर्क कर रहे हो ना, फ्रंट पे जैसे ये मैं वर्क कर रहा हूँ, ऐसे नीचे अगर कोई वर्क एरिया होगा ये उसमें मैचिंग के लिए ये टूल्स है, मतलब इसको कम या ज़्यादा करके ना उसके साथ में मैच कर सकता हूँ। ये देखें ये लाइट डार्क हो रहा है ना, तो ये नीचे अगर बैकग्राउंड होगा तो उसके साथ ये मैचिंग करेगा। ये जब आप बैकग्राउंड के ऊपर वर्क करेंगे ना तब ये टूल्स 100% वर्क करेगा और आपको शो भी हो जाएगा कि वर्क कर रहा है।
ये बाजों की आवाज़ें आ रही हैं, नेवर माइंड, 14 अगस्त है, सीज़न चल रहा है। तो अभी हम वापस आते हैं दूसरे टूल की तरफ। वर्क एरिया को मैं बैक करता हूँ।